कुंभ राशि वाले, राहु की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन केतु की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। केतु जो है सो 18 मई से राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने वाले, यानी कि आप ही की कुंडली के सप्तम भाव में केतु देवता प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा आपके ऊपर में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में है, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। तो क्या कैसे रिजल्ट मिलेगा, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा मिलेगा, क्या होगा, आइए देखते हैं और समझने का जो है सो प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव आप सब जानते हैं कि पति पत्नी, पार्टनरशिप, जनसंपर्क, इन सब का, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम वासना, इन सब का होता है। सबसे पहला सप्तम भाव में केतु के बैठने के कारण क्या होगा कि आध्यात्मिक संबंध आपके ज्यादा बनेंगे इस समय में। यह योग संकेत देता है कि आपके वैवाहिक संबंध सामान्य सांसारिकता से ऊपर हो सकता है, एक उच्च स्तर का। जीवन साथी में भी रहस्यवादी या आध्यात्मिक झुकाव भी जो है होने के योग जो है आपके लिए बन रहे हैं। आध्यात्मिक झुकाव, क्या कहा मैंने कि यह संबंध सामान्य वैवाहिक जीवन से एक ऊपर होगा। जीवन साथी आपकी रहस्यवादी और आध्यात्मिक झुकाव के कारण आपके अंदर भी आध्यात्मिकता जागृत होगी। आध्यात्मिक पति पत्नी के बीच में जो एक संबंध होता है उसको तो छोड़ दो, एक आध्यात्मिक संबंध होगा। आप लोग आध्यात्मिकता के साथ एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये है केतु, कभी नहीं सुना होगा। दूसरी चीजें जो हमने लिखी, सप्तम भाव में केतु जो आपके लिए बैठा हुआ है कि सहयोगी भागीदारी, यानी कि साझेदारों के साथ संबंध गूढ़ हो जाएंगे। जो दिखते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। यानी कि अगर आप आध्यात्मिकता में डूबते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, इस प्रकृति के पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी को अगर आप समझते हैं, तो आपके जो पार्टनरशिप हैं, इनके साथ आपका संबंध है, वो बुरा नहीं, अच्छा ही होगा। हमने तीसरा पॉइंट जो लिखा सप्तम भाव में बैठने के कारण, अहंकार रहित संबंध। केतु अहंकार का त्याग करवा देता है। केतु जो है अहंकार को समाप्त कर देता है। ऐसे में यह भाव बताता है कि संबंधों में मैं का त्याग होने से अत्यंत संतुलन और शांति जो है सो संभव है, ऐसा दिखाई दे रहा है। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, और क्या प्रभाव होगा देवी और सज्जनों, और नवम भाव यानी कि आध्यात्म से भी केतु का जुड़ाव है। तो केतु आपके आमदनी को बढ़ा करके रख देगा। केतु आपके आमदनी के ग्राफ को, क्योंकि धनु राशि है, 9 नंबर लिखा हुआ है एकादश भाव में, और केतु आध्यात्मिकता मोक्ष का ग्रह है। तो जब ही एकादश भाव से जुड़ा तो धर्म कर्म से जुड़ा, और आपको धर्म कर्म से जोड़ करके आपको विशेष धन लाभ दिलवाएगा। मनोकामना जो दबी हुई थी, इच्छा जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, केतु आध्यात्मिक उन्नति करवाएगा। इस समय में आपके अंदर धार्मिकता, ध्यान और गुरु भक्ति का भाव जो है कुंभ राशि वाले, वो प्रबल होता हुआ दिखाई देगा।
आध्यात्मिक यात्राओं में रुचि होगी, पुराने संस्कार जो हैं आपके वो जागृत होते हुए प्रतीत हो रहे, बहुत अच्छा रहेगा। हमने अगला पॉइंट लिखा, भाग्य खुलने के योग बनेंगे, यानी कि नवम भाव पर केतु की दृष्टि बताती है कि आपके भाग्य का उदय तब होगा जब आप संसारिकता छोड़ करके धर्म और सेवा की ओर अग्रसर हो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भाग्य का उदय ही तब होगा जब अपने स्वार्थ को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके धर्म के शरण में जाओगे, लोगों की सेवा करोगे, परोपकार करोगे, तभी आपका भाग्य उदय होगा। कनेक्शन जुड़ा हुआ है देवी और सज्जनों, गुरु की कृपा। यह दृष्टि गुरुओं से विशेष आध्यात्मिक ज्ञान दिला सकती है आपको विशेष गुरु मिल सकते हैं जो आम लोगों को नहीं मिलते। विशेष करके किसी गूढ़ विद्या जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष विज्ञान, रहस्य, आयुर्वेद, इन सब में से किसी भी सेक्टर के जो आम लोगों के लिए संभव नहीं है, ऐसे गुरु आपको मिल सकते हैं और वो आपको कुछ ज्ञान भी दे सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर केतु डाल रहा है, तो क्या होगा? आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक झुकाव का योग बन रहा है। यानी कि इस समय में केतु की दृष्टि से आप आत्मचिंतनशील होंगे और सांसारिक पहचान से परे जाने की चाह होगी आपके मन में। क्या? केतु की दृष्टि से इस समय में आप आत्मचिंतनशील होंगे और सांसारिक पहचान से परे जाने की चाह आपके अंदर होगी। ये सामान्य जो दुनिया है, जो सामान्य लोग में पहचान है, उसका महत्व आप इस समय में नहीं देंगे। आपका स्तर ऊंचाई उठेगा। आपकी पहचान ईश्वरत्व में हो, आपकी पहचान देवभूमि में हो, आपकी पहचान देवताओं के बीच में हो, ऐसी सोच डेवलप होगी। ये सब केतु करेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में गंभीर और रहस्यमयी व्यक्तित्व के आप स्वामी होंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं गूढ़ विचारों वाले, शांत और गहरे चिंतन वाले होते हैं, दिखने में सरल परंतु अंदर से बहुत गहराई होती है, और आप में ऐसा देखने को मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव रहेगा। शुभ योग है तो यह आपको आत्मबोध कराने का प्रयास करेगा कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म इस धरती पर में क्यों हुआ है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। ऐसा सोच जो है आपको केतु डेवलप करेगा। ये सब कभी नहीं सुना होगा आपने, जितनी बातें बता रहा हूं ये सब कभी कान में नहीं गई होगी। हर समय केवल पैसा, जमीन, मकान, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस यही सुना होगा। आज तत्व की बात बता रहा हूं, तत्व ज्ञान की बात बता रहा हूं, आत्मचिंतन की बात बता रहा हूं, जो कोई नहीं बताएगा और नहीं बताता है। वही चीज लोग बताते हैं जो मार्केट में बिकता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में है केतु का। क्या प्रभाव होगा? गूढ़ विचारों का प्रचार होगा। इस समय में लेखन, बोलना या संवाद शैली रहस्यमयी और प्रभावशाली होती हुई प्रतीत हो रही है। गूढ़ विषयों पर गहराई से आप बोल सकते हैं, जैसे तंत्र, ध्यान, योग, इन सब में आप डीप उतर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक पराक्रम, पराक्रम सांसारिक नहीं बल्कि तप, साधना या सेवा के रूप में फलित होता हुआ ये पराक्रम है। आध्यात्मिक तौर पर में आप पराक्रमी बनेंगे, लाठी उठा करके मारने वाला पराक्रमी नहीं, नहीं, आध्यात्मिक पराक्रम। ये सब टोटल नई बात बता रहा हूं, जिसमें साधना, सेवा, इन सब के तौर पर में आप विशेष काम करेंगे। भाई बहनों से संबंध,
इनसे संबंध आध्यात्मिक या अंतरंग भावनात्मक स्तर पर मजबूत हो सकता है, परंतु सामान्य व्यवहार में दूरी या प्रकृति अलग हो सकती है आप लोगों की। इन सब का सारांश क्या है, जितनी बातें हमने बताई, तो सबसे पहला सुनो, इस समय में गहरी आध्यात्मिकता, रहस्य विद्या की समझ और आत्म विकास की प्रबल प्रकृति होती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा, वैवाहिक संबंधों में यदि दोनों आध्यात्मिक हो तो अत्यंत सुखद जीवन इस समय में व्यतीत होगा। भाग्य, पराक्रम और व्यक्तित्व का उन्नयन सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक मार्ग में होगा। लेखन, संवाद, मार्गदर्शन में गूढ़ता और असरदार अभिव्यक्ति का योग जो है सो दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार की स्थिति जो है आपके लिए बनने जा रही है केतु के राशि परिवर्तन के कारण। केतु पर कोई चर्चा नहीं करता, केतु बहुत गूढ़ और गुप्त विषय है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। कुंभ राशि वाले, क्या आपने कभी सोचा कि जहां पर आपको होना चाहिए था वहां कोई और है? आपसे कमजोर लोग आगे निकलते जा रहे हैं और आप पीछे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहोगे गुरुदेव उसको भाग्य का साथ मिल रहा है, हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। आपको भी भाग्य का साथ मिल सकता है, आपने लेने की कोशिश नहीं की। आपके भाग्य के मालिक जो हैं सो शुक्र देवता हैं, शुक्र को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया तो कैसे भाग्य का साथ मिलेगा? शुक्र के लिए एक रत्न आता है स्फटिक, उसको जरूर धारण करें, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। शर्त यह है कि वो अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर आपको मेरे यहां से चाहिए तो आपको 5,000 रुपया जमा करेंगे, स्फटिक रत्न अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में 10 दिन में भेज दी जाएगी। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे। वैसे अच्छा तो मैं ये कहूंगा कि होगा कि जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा करके आप धारण करें। जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाने के लिए सामने दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल भेजें, जो फीस होगी जमा करें और इंतजार करें। देखने के बाद आपको कॉल करके बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।